मैं कभी उन पुरानी इमारतों वाली डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इंदौर में मेरी नई नौकरी लगी थी और सैलरी ज्यादा नहीं थी। इसलिए जब ऑफिस के पास एक सस्ता कमरा मिला तो बिना ज्यादा सोच विचार किए ले लिया। बिल्डिंग 30 साल पुरानी थी। सीलन, टूटी टाइलें, जंग लगी पाइपलाइनें और एक ऐसा मकान मालिक जिसे मरम्मत करवाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। उसी मंजिल के अंत में एक अजीब सा दरवाजा था, पूरा काला रंग। नंबर नहीं, नेम प्लेट नहीं, ना कोई झिर्री, जैसे किसी ने उसकी पहचान मिटा दी हो। मैंने मकान मालिक से पूछा, ये जो आखिरी दरवाजा है, इसमें कौन रहता है? वह एक सेकंड के लिए ठिठका, फिर बोला, स्टोरेज रूम है, सफाई वाले कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तुम चिंता मत करो। उसके लहजे में साफ था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले 2 हफ्ते सब सामान्य लगा। दिन भर ऑफिस, फिर देर रात कमरे में वापस खाना, नहाना, सोना। बस पड़ोसी भी ज्यादातर शांत थे। एक बुजुर्ग औरत मेरे कमरे के ठीक सामने रहती थी। दिन के वक्त तो ठीक थी, मगर रात होते ही वह अपने कमरे के बाहर रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ जाती और काले दरवाजे को घूरती रहती, लगातार बिना पलक झपकाए। एक रात जब मैं 11 बजे के आसपास लौटा, वह अभी भी उसी तरह बैठी थी, हाथों में माला पकड़े। मैंने कहा, आंटी, ठंड हो रही है, अंदर चलिए ना। उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा, बस धीमे से बोली, तुम देर रात बाहर मत रहा करो बेटा। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जोर से सिर हिलाया, as if warning herself, और बिना एक शब्द बोले अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अजीब लगा, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। उस रात 2:17 मेरी नींद खुली। डब डब डब, किसी के नाखूनों जैसा हल्का, लगातार थपथ पाने का आवाज। मैंने ध्यान से सुना, आवाज बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। मैंने डरते डरते पीपहोल से झांका। कुछ नहीं, बस हल्की फ्लिकर करती कॉरिडोर लाए। मैं वापस बिस्तर की ओर जाने ही वाला था कि आवाज फिर आई, डब डब डब, इस बार काले दरवाजे से, जैसे कोई अंदर से हल्का हल्का ठोक रहा हो। मैंने खुद को समझाया, पुरानी इमारतें आवाजें करती हैं, पाइपलाइनें फैलती सिकुड़ती हैं, लकड़ी सूखती है। और मैं फिर सो गया। अगली सुबह सामने वाली आंटी वहीं बैठी थी, मुझे देखकर बोली, कल रात सुना क्या? मैंने झूठ बोला नहीं। उन्होंने हल्का सा टूटा हुआ सा मुस्कान दिया, जैसे उन्हें पता था मैं झूठ बोल रहा हूं। कई दिन ऐसे ही बीते। हर रात 2:17 वही टैपिंग, कभी कभी स्क्रैचिंग, कभी धीमी थप थप, जैसे कोई दीवार पर सिर लगा रहा हो। मैंने पड़ोसियों से पूछने की कोशिश की, हर एक ने अलग जवाब दिया। स्टोर रूम, पुराना फर्नीचर है, सफाई वाला इस्तेमाल करता है, पता नहीं भारी। लेकिन सबकी एक जैसी बात थी, कोई भी उस कमरे के बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब डर लगने लगा था। एक रात लगभग 31 बजे मैं दांत ब्रश कर रहा था, जब कॉरिडोर में भागते कदमों की आवाज आई, फिर किसी चीज के जोर से गिरने की। मैं बाहर निकला। कॉरिडोर खाली, लेकिन आंटी की कुर्सी उल्टी थी। उनका दरवाजा, जो वो हमेशा अंदर से कुंडी लगाकर सोती थी, हल्का सा खुला हुआ था। आंटी, मैंने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मैंने उनका दरवाजा धकेला। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, बिल्कुल शांत। उनके हाथों में हमेशा रहने वाली माला जमीन पर पड़ी थी और दरवाजे के निचले हिस्से पर ताजा खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर से नाखूनों से जोर जोर से रगड़ा हो।
अगली सुबह मैंने उनसे पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, वो कमरा पहले खाली नहीं था और जो अंदर गया वापस नहीं आया। मैं अंदर तक कांप गया। मैंने सोचा अगले महीने कमरा छोड़ दूंगा, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं। फिर एक रात 2:30 बजे मैंने कदमों की आवाज सुनी। धीमे, भारी, ठंडे कदम मेरे दरवाजे तक आते रुक गए। फिर धीमी सांसों की आवाज, जैसे कोई पीपोल पर खड़ा हो। मैं हिम्मत जुटाकर झिर्री से देखा। कुछ नहीं, बस खाली कॉरिडोर। लेकिन तभी काले दरवाजे ने हल्का सा कांपना शुरू किया, जैसे अंदर कोई हाथ लगाकर धक्का मार रहा हो। मैं 2 कदम पीछे हट गया। कंपन रुक गया और फिर क्लिक, ताला खुलने की आवाज। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन अंदर कुछ जरूर खुला था। अब मैं वहां से जाने ही वाला था, लेकिन असली डर तो अगली रात आया। उस रात तापिंग मेरे कमरे के बाहर नहीं, बल्कि मेरे कमरे की दीवार के पीछे से आने लगा। डब डब डब, वही दीवार जो काले कमरे से सटी हुई थी। फिर अचानक धरगाम धरगाम धरगाम, 3 जोरदार चोटें। मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागा। फोन उठाया, दरवाजा खोल दिया और फिर सुना कुछ भारी चीज को घसीटने की आवाज। कॉरिडोर में मैंने डरते डरते पीपल से देखा और मेरा खून जम गया। वह बुजुर्ग आंटी, वह जमीन पर रेंग रही थी, घुटनों से नहीं, उंगलियों से खुद को आगे खींचती हुई, सीधे काले दरवाजे की तरफ। उनका चेहरा डर से जमा हुआ, आंखें फटी हुई, मुंह खुला, जैसे चीखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आवाज न निकल रही हो। और उनके पैरों को कुछ खींच रहा था, कुछ जो दिखता नहीं था, सिर्फ हरकते, जैसे हवा में अदृश्य हाथ हो। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, कोई नहीं, न आंटी, न खून, न खरोचे, कुछ भी नहीं। अगली सुबह एम्बुलेंस आई। आंटी को उनके कमरे में बेहोश पाया गया, शरीर पर चोटों के निशान। मकान मालिक ने कहा, उम्र ज्यादा थी, तबीयत बिगड़ जाती है। मैंने एक भी शब्द पर भरोसा नहीं किया। उस दोपहर में ही सामान पैक कर लिया। पर जाने से पहले मैंने आखिरी बार उस कॉरिडोर की तरफ देखा। काला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, बस एक ईंट। अंदर पूरी काली अंधेरी खाई जैसी। और उसी अंधेरे से धीमे से आवाज आई, डब डब डब, जैसे वह नाराज हो कि मैं बच गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस बिल्डिंग छोड़ दी। लेकिन आज भी, महीनों बाद, कभी कभी रात 2:17 बजे, मुझे लगता है किसी दीवार के उस पार से वही आवाज आती है, डब डब डब। और मैं बस दुआ करता हूं वह मुझे फिर कभी ढूंढ न ले।